अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉड्यूल 2। मैं हूं आपका टीचर इरफान जुनेजो। अगर आपने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया है तो अभी तक आपको आई होप फोटोग्राफी जितनी मिस्टीरियस लगती थी, जितनी मुश्किल या जितनी ओवरवेलमिंग लगती थी, अब थोड़े क्लैरिटी आती जा रही हो आपके कॉन्सेप्ट्स में और आपकी कॉम्पोजिशन में। थोड़ा बहुत आपको समझ आना शुरू हो गया हो। जैसा कि मैंने पिछले मॉड्यूल के एंड में बताया था कि यहाँ से हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएंगे। अगर कोई ऐसा टर्म मैं यूज़ करूँ जिसका आपको मतलब समझ ना आए तो आपने मॉड्यूल 1 में अटेंशन पे नहीं की, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रीन पे अगर मैं कोई ऐसी टर्म यूज़ करूँ जो मुझे लग रहा हो कि मैंने पहले यूज़ नहीं की। मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल 2 में है क्या। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, कैमरा चलाना सीख लिया, थोड़े बहुत कॉम्पोजिशन के रूल्स सीख लिए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेरी पिक्चर्स को रिव्यू करना। आज तक मैंने जितनी भी पिक्चर्स खींची हैं, जो जो इस वक्त मेरी लाइब्रेरी में मौजूद, मैं डिलीट करता रहता हूँ वैसे, लेकिन जो जो चीज़ें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं मैं उन पिक्चर्स को रिव्यू करूँगा आपके साथ, और आप देखेंगे कि मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया। रिमाइंडर दोबारा बता दूं, तस्वीर खींचते वक्त शायद मेरे दिमाग में कोई भी रूल ना हो, लेकिन अब जब मैं रिव्यू कर रहा हूं तो मुझे समझ आए कि अच्छा, तो ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, शायद इसलिए ये तस्वीर मुझे थोड़ी विजुअली प्लीजिंग लग रही है। तो हम शुरू करते हैं विद माई पिक्चर्स। थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूं। ये जो सॉफ्टवेयर आप देखेंगे, इट इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर कॉल्ड अडोबी लाइट। मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स को मैनेज करना आसान होता है। फ़ोटोशॉप भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन फ़ोटोशॉप में ये इतनी सारी तस्वीरें एक साथ मैनेज नहीं हो सकती, लाइब्रेरी मैनेज नहीं हो सकती। तो आई प्रेफर लाइट रूम। इट इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हों, कैमरा यूज़ करते हों, लेंस यूज़ करते हों, कॉम्पोजिशन के रूल्स वही रहते हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। हाय, ये कौन सी तस्वीर आ गई भैया। तो इस तस्वीर को हम बड़े भारी दिल के साथ, इसका ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ नॉट एडिटेड एंड दिस इज़ टेकन ऑन अ क्रॉप सेंसर कैमरा। लेंस का नाम है 18-35 1.8। 18-35 का मतलब लेंस ऊपर नीचे जूम हो सकती है। 1.8 का मतलब ये है कि फिक्स्ड, उसका एपर्चर फिक्स्ड, मतलब हम उसको फिक्स रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, तो आपको पिक्चर का वो बता देगा। जो आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा है दैट इज़ लेंस इंफॉर्मेशन, बट अगर आप राइट पे यहाँ देखेंगे तो आपको वो बताएगा कि पिक्चर की क्या इन्फॉर्मेशन है। मेटा डाटा कहते हैं उसे। तो पिक्चर वॉज टेकन ऑन ISO 200, focal length 31 mm on a crop sensor camera. Crop sensor and APS-C is the same thing. Aperture 1.8 and shutter speed 1/1250। ये मैंने आपको इसकी वो बता दी इन्फॉर्मेशन। अब हम पिक्चर का ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल ऑफ थर्ड्स खोलते हैं और देखें, सब्जेक्ट को जानबूझ के मैंने हमारे इंटरेस्टिंगनेस वाले पॉइंट पे रखा है। अगर हम गोल्डन रेशियो भी देखें तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग गोल्डन रेशियो, जैसा कि आपके सामने है। लेकिन एक और चीज़ पे मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ, वो ये है, पहले हम इसको बंद करें। वो ये है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली लीडिंग लाइंस, लेकिन जब आप तस्वीर पहली नज़र में देखते हैं तो ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपकी अटेंशन लेके आती हैं पिक्चर के सब्जेक्ट की तरफ। ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर रही है आपकी अटेंशन सेंटर में, एडिंग टू द फैक्ट कि यहाँ पे सेम चीज़ है जो यहाँ पे है, और ये दोनों भी आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं पिक्चर के सेंटर में। ये मैंने इंटेंशनली बाइक को दोनों बिल्डिंग के गैप में रखा है। तो मैंने इसमें 2-3 रूल्स फॉलो करने की कोशिश की है। तो दैट इज़ वाई द पिक्चर इज स्लाइटली ऑफ सेंटर। आय हाय हाय, माशाल्लाह डियर्स, सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। माशाल्लाह, आप भी कहें माशाल्लाह। पहले हम लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप टॉप राइट और लेफ्ट पे देख लीजिएगा। टॉप राइट पे आपको पता चल गया लेंस कौन सी है। कैमरा मैं आपको बता दूँ क्योंकि कैमरा नहीं लिखा हुआ, ये APS-C कैमरा है। जब फुल फ्रेम पे मैं शिफ्ट करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, फोकल लेंथ इज 16, एपर्चर इज़ 1.4। अब इस पिक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि वो रूल अभी तक इतना फॉलो नहीं हुआ, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम विद इन अ फ्रेम।
आई थिंक इज़ वेरी सेल्फ एविडेंट कि क्या है फ्रेम विद इन अ फ्रेम, तो आपको देखते ही पता चलता है कि देखना किधर है। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑल्दो एग्जैक्टली ये पिक्चर रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आप देखें कि मैंने बॉय को ऑफ सेंटर रखा है थोड़ा सा जानबूझ के, और अगर इसमें कोई रूल आता है, नॉट रियली, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्डन रेशो भी फॉलो होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि सिर्फ एक रूल फॉलो किया है मैंने, और ये मुझे तस्वीर मेरे दिल के बड़े करीब, आई रियली लाइक दिस पिक्चर। तो इट्स अ वेरी, अब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि ये अगर फ्रेम मैं थोड़ा बच्चे को पीछे करता, मैं थोड़ा आगे होके तस्वीर लेता कि ये फ्रेम नज़र नहीं आता, ये तस्वीर बड़ी एवरेज सी होती। तो आई टुक 2 seconds 5 seconds, आई थॉट अबाउट द पिक्चर, और फिर मैंने सोचा कि फ्रेम विद इन अ फ्रेम, इसको इसके अंदर मैं खींचता हूँ तस्वीर, वो ज़्यादा स्टोरी बताता है, वो ज़्यादा उस जगह की फील बताता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये ली गई है APS-C सेंसर पे, वाइड एंगल पे। अभी आप, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लेफ़्ट और राइट पे देख लें कि क्या लेंस की इन्फॉर्मेशन है और क्या पिक्चर की इन्फॉर्मेशन है। आप बस ये नोट करें कि ये जो खातून हैं टील चादर वाली, इनके ऊपर एक रूल ऑफ थर्ड्स का पॉइंट आ रहा है, एक रूल ऑफ थर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो हो रहा है। दूसरा, आई हैव डिच्ड द आई लेवल, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ज़मीन से काफ़ी करीब हूँ, तभी ये बैठी हुई जो औरतें हैं दोनों, ये मेरे आई लेवल पे आ रही हैं। अगर मैं खड़ा हुआ होता तो मुझे कैमरा को थोड़ा नीचे टिल्ट करना पड़ता। तो ये भी, इट इज़ ऑल्सो एडिंग वैल्यू टू द पिक्चर। प्लस here is our orange and here is our teal, orange and teal complementary colors। अगर मैं एडिट करने जाऊँ इसको तो मैं ऑरेंज और टील को थोड़ा इन्हांस करूँगा इंटेंशनली। दूसरी यहाँ पे मुझे आपसे एक बात करनी है, जो पहले मैंने आपसे लेसन आपको बताया था, हार्ड लाइट वर्सेस सॉफ्ट लाइट। नाउ दिस पिक्चर इज टेकन इन सॉफ्ट लाइट। इसकी वजह मुझे अब कैसे पता चल रहा है कि जो बाहर के लोग हैं ये भी सही एक्सपोज हैं, अंदर भी थोड़ी खूबसूरत सी लाइट आ रही है, शेडोज़ आपको देखें ना, इस बंदे के पाँव का आपको कोई ख़ास शेडो नज़र आ रहा है, ये चारपाई का शेडो भी बड़ा सॉफ्ट है, कोई हार्श शार्प एजेस नहीं है इसकी। अगर ये हार्श लाइट होती तो क्वाइट पॉसिबली बाहर की चीज़ें ओवर एक्सपोज हो जाती। मैं नहीं बताऊंगा ओवर एक्सपोज क्या होता है। तो ये तस्वीर में इतनी स्टोरी नहीं पता चलती जितनी अभी पता चल रही है। तो वेदर ने भी हमारा साथ दिया, और ये तस्वीर, मतलब दिस टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी टू मी, मुझे उस जगह की फील महसूस हो रही है। तो ये भी मैंने इंटीरियर सीन में ली थी। अब ये बड़ी सिंपल सी तस्वीर है, ज़्यादा नहीं जा रहा, अंकल को जानबूझ के ऑफ सेंटर रखा गया है, और मैंने ये तस्वीर जानबूझ के इस दरवाजे के अगेंस्ट ली है, क्योंकि अंकल की स्किन के कलर में थोड़ा बहुत ऑरेंज है, पीछे टील है, इट विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऑल्दो एग्जैक्टली वो ऑरेंज नहीं है, लेकिन अगर आप हाइलाइट्स में देखें, ये देखें, ये देखें, अगर मैं आपके सामने इस तस्वीर का, आप मेरा कर्सर देखिएगा, इस तस्वीर का अगर ऑरेंज कम करूं तो आप देखें अंकल डिसैचुरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंकल की स्किन में ऑरेंज कलर है, एंड एज वी ऑलरेडी नो ऑरेंज एंड टील कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर मैं आपके सामने बेसिक्स है इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करूं तो थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ाऊं, ये मुझे पता है ज़्यादा है लेकिन मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बढ़ाई है। तो आप देखें ये अंकल की स्किन और पीछे जो दरवाज़ा है, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, सो दैट्स वाई वी हैव ओनली यूज्ड रूल ऑफ थर्ड्स and a little bit of negative space maybe, but we are also using complementary colors। इसको मैं वापस रीसेट कर दूं और हम आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर हमारे सामने है विच इज़ अनएडिटेड, इसको कुछ भी नहीं छेड़ा गया है, और APS-C कैमरा है, लेफ़्ट पे लेंस है और राइट पे पिक्चर की इंफॉर्मेशन है। इस तस्वीर में जो मैंने रूल फॉलो करने की कोशिश की है, ऑल्दो वो एग्जैक्टली मैं नहीं फॉलो कर पाया, लेकिन इट इज़ सिमेट्री। अगर ये रिफ्लेक्शन थोड़ी सी क्लियर होती तो ये तस्वीर बहुत कमाल हो जाती, लेकिन फिर भी अगर आप ये
खिड़कियों की रिफ्लेक्शन देखें तो इट इज़ गिविंग दिस पिक्चर अ लिटिल बिट ऑफ सिमेट्री। और बड़ा पुराना तरीका है मेरा सिमेट्रिकल पिक्चर्स को यूज़ करने का कि आई अपलोड देम अपसाइड डाउन। तो अगर मैं अपसाइड डाउन करता तो ये तस्वीर विजुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पहले बंदा ऊपर की साइड देखता और फिर ये देखता, फिर उसको हाफ अ सेकेंड, क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड लगता समझने में कि तस्वीर के साथ कुछ गेम हो रहा है। तो दिस वॉज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस तस्वीर। आई डोंट थिंक इट इज़ फॉलोइंग एनी रूल ऑफ थर्ड्स or golden ratio. This is not my picture. This is a picture of a very good friend of mine. आगा फवाद फोटोग्राफर है वो, आप सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। आपको ये है फुल फ्रेम पे ली गई पिक्चर, फुल फ्रेम कैमरा है, लेंस है 70 to 200 2.8। कैमरे का एग्जैक्ट मॉडल मुझे याद नहीं, और तस्वीर खींची गई है 165 mm पे, एपर्चर है 4.5, आगे शटर स्पीड है। ये तस्वीर ऑल्दो नेगेटिव वो रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर रही है, लेकिन और कौन कौन से रूल फॉलो कर रही है ये मैंने तस्वीर एक स्पेशली खोली इसलिए कि ये 2-3 रूल फॉलो कर रही है। पहला रूल, रूल ऑफ थर्ड मैंने आपको बताया। दूसरा रूल है डिचिंग द आई लेवल। जैसा कि आप देख सकते हैं इन फट्टों की मदद से, और मैं बैठा हुआ हूँ और आप जो व्यूअर है वो मेरे आई लेवल पे है, तो इसका मतलब ये आई लेवल पे ही ली गई है, बैठ के ली गई है। और तीसरी बात इसमें ये है कि आप ये जो दो देख रहे हैं आप, ब्रिज के जो रस्सियाँ हैं, ये थोड़ी बहुत, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ी बहुत लीडिंग लाइंस का समा बनाती हैं, जो आपकी अटेंशन ड्रॉ करा रही है ये लाइन और ये लाइन पिक्चर के सेंटर की तरफ। आपकी आंखें को बताया जा रहा है कि भाई आपने देखना किधर है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पिक्चर। ऊपर से जब सब्जेक्ट ही इतना प्यारा हो तो फिर माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर्स दैट आई टुक इन हुंजा, और ये ARW है, और ARW का अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। बिकॉज इट इज़ रॉ, आई कैन पुश इट अ लॉट फर्दर विदाउट इट ब्रेकिंग। तो अभी मैंने सिर्फ 3 स्लाइडर एडजस्ट किए हैं और ये तस्वीर काफ़ी अच्छी हो गई है। ये मेरी फेवरेट तस्वीरों में से एक है, और उसकी वजह हम अभी ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे जैसे रूल्स और ऐड होते जा रहे हैं पिक्चर अच्छी होती जा रही है। पहली बात तो यह है कि ये गोल्डन रेशियो फॉलो कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये रूल ऑफ थर्ड्स भी फॉलो कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये रूल ऑफ थर्ड्स 2 तरीके से फॉलो कर रही है। एक तो पीरू भाई को हमने इंटरेस्टिंगनेस वाले पॉइंट पर रखा है। दूसरी बात यह है कि ये जो लाइन है ये इसके काफ़ी करीब है, तो अगर मैं इसको इंस्टाग्राम के लिए क्रॉप करूं, आई थिंक इस लाइन को हम इसके करीब करीब कंसिडर कर रहे हैं। बस मेरा दिल रख लो, अभी मुझे लग रहा है कि हम ये वाली लाइन जो है ये भी इस तस्वीर में वैल्यू ऐड कर रही है। ये बस मानो टीचर की बात। दूसरी बात इसमें यह है कि दिस इज़ अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ फ्रेम विद इन अ फ्रेम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, जानबूझ के, ये मैं बंद कर दूं, जानबूझ के इस चबूतरे को फ्रेम में रखा गया है, जानबूझ के इस ग्रिल को तस्वीर में रखा गया है, और जानबूझ के इन खिड़कियों को रखा गया है ताकि आपको वो फ्रेम विद इन अ फ्रेम की लुक मिले। और वेरी स्लाइटली, बहुत ही हल्का सा इसमें है लीडिंग लाइन, क्योंकि जो खिड़कियों की पोजीशन है ये आपकी आंख को बताती है कि देखना किधर है। ऑल्दो वो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ये खिड़की आपको बता रही है कि आपने यहाँ देखना है, और ये खिड़की आपको बता रही है कि आपको पीरू को देखना है। तो अगर मैं खिड़कियों को थोड़ा और अच्छे से एडजस्ट करता तो ये तस्वीर थोड़ी और बेहतर हो जाती। थोड़ी तस्वीरें, खिड़कियाँ दोनों मुझे बताएं कि मुझे देखना कहाँ है। यहाँ पे खिड़कियाँ अलग अलग जगह पॉइंट कर रही हैं। पिछले मॉड्यूल के एंड में मैंने आपको, बिल्कुल एंड में मैंने आपको एक बात बताई थी टेक्सचर की। तो ऑल्दो दिस पिक्चर इज़ नॉट माइन, ये भी आगा फवाद की पिक्चर है, और ये NEF का मतलब नाइकॉन का रॉ होता है। दिस पिक्चर वॉज टेकन ऑन अ नाइकॉन कैमरा। रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो हो रहा है। इसमें अच्छा सा एक बैलेंस भी है कि इस रूल ऑफ थर्ड्स पे आपका सब्जेक्ट है, और इस रूल ऑफ थर्ड्स में टू ऐड विजुअल बैलेंस ये है। इसमें नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल 1 के एंड में मैंने एक टेक्सचर की बात बोली थी,
कि अगर आप बहुत ओवरवेलम हो जाएं तो आप देखें शेप, कलर, लाइट, टेक्सचर. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टेक्सचर बीइंग यूज्ड टू एनहांस एन इमेज. इधर हम 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे और मैं आपकी तवज्जो दो चीज़ों पे लाना चाहूँगा. वो ये है कि इसमें जानबूझ के फोरग्राउंड यूज़ हुआ है. ये जो कबाब हैं ये ऐसे ही तुक्के में नहीं आए हैं फ्रेम में, इनको जानबूझ के फोरग्राउंड बनाया गया है. और अंकल को, पूरी अंकल की बॉडी को रूल ऑफ थर्ड्स की लाइन पे रखा गया है. और आई थिंक पीछे अगर आप सामान इग्नोर करें क्या हो रहा है, तो अंकल का हाथ जो है ना वो पूरा बर्गर के ऊपर आता है गोल्डन रेशियो के मुताबिक, और अंकल की जो शक्ल है वो भी गोल्डन रेशियो के मुताबिक पूरी आ रही है. तो इस वजह से ये तस्वीर मुझे देखने में पहली नज़र में अच्छी लगती है. कलर्स इसमें मैं थोड़े से बेहतर चूज़ कर सकता था, थोड़ा मतलब मैं एडिटिंग में कुछ कर सकता था, लेकिन स्टिल दिस इज़ एन ओके पिक्चर, नॉट वेरी ग्रेट, बट यू कैन सी हाउ रूल्स आर बीइंग यूज्ड. एक और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारा हराइज़न जो है वो भी इस लाइन पे आ रहा है. ये भी मैंने बात पहले नहीं बताई. हमारा हराइज़न, तवा जहाँ ख़त्म हो रहा है, हराइज़न आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हैं. तो यहाँ पे हमारा आसमान जो है वो सब समा है, ज़मीन जो है वो तवा है हमारा, क्योंकि हम तवे पे बैठ के हैं. और इसको आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि मैंने ये अंकल के आई लेवल से नहीं लिया, मैंने कैमरा थोड़ा सा नीचे किया है क्योंकि मुझे कबाब का फोरग्राउंड रखना था. तो दीज आर स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टूल्स दैट यू यूज टू इम्प्रूव योर इमेजेस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये तस्वीर पहली नज़र में आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है. अपनी बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट दैट स्मार्ट. मुझे थोड़ा सा क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड लगता है समझने में कि तस्वीर है क्या. समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये लोग, ये जो एंगल है ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देखते. हम कभी भी तवे को यूं झांक के नहीं देखते कि क्या चल रहा है. तो एक तो ये कॉम्पोजिशन कोई टेक्निक नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यू एंगल दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. बट दिस पिक्चर इज ऑल्सो फॉलोइंग रूल ऑफ थर्ड्स ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ये तस्वीर और चार चांद लग जाते हैं. अभी देखें, ये बात मैं ज़रा सा बता दूं, अभी ऐसा फील हो रहा है मुझे तस्वीर देख के कि अंकल का हाथ कट गया है, या मैं तस्वीर में ये लाना नहीं चाह रहा था, या तस्वीर में ये गलत जगह पे. जो मोमेंट ऑफ एक्शन वाली बात है ना, वो यहाँ पे अच्छे से यूज़ हो सकती थी तो और इम्प्रूवमेंट आ जाती. अगर अंकल का हाथ यहाँ पे होता या बन यहाँ पे होता तो वो थोड़ा बैलेंस ऐड कर देता पिक्चर में और ज़्यादा. जस्ट माय सब्जेक्टिव ओपिनियन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम विद इन अ फ्रेम. जानबूझ के ये ऐसी ली गई है दिल के बीच में से, ताकि पिक्चर देखते ही आपको पता चल जाए कि देखना किधर है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नेगेटिव स्पेस. अगर आपने नेगेटिव स्पेस बोला, यू आर करेक्ट. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्पेस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस, माय डियर फ्रेंड्स, is not a very good picture, but this is a very good example of symmetry. I am using reflection here to use our composition tool which is symmetry. तो symmetry की मुझे एग्जाम्पल अभी तक नहीं मिल रही थी, तो अच्छा हुआ तस्वीर सामने आ गई. दिस इज symmetry. और ये कर्व हमारे दोनों हमारे रूल ऑफ थर्ड्स पे आ रहे हैं. तो ये जो तस्वीर है, I think this is a little bit better. अब यहाँ आप देखें, do you like this picture visually or this picture? I would say this picture, the second picture, because this is slightly off center, and I think this is following rule of third हटाओ, this is following golden ratio. ये देखो, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ये गोल्डन रेशियो फॉलो कर रहा है. यहाँ से आपकी आँख आती है और यहाँ पे, ऑल्दो देयर इज नो सब्जेक्ट हेयर, बट द वे पिक्चर इज फ्रेम्ड, तो वो शेप ये बन रही है, जो ये शेप बन रही है, ये वाली बिल्डिंग का जो किनारा है वो वाली शेप बन रही है.
ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छे से एडिट हुई हुई है। पहले मैं आपको इसका बिफ़ोर दिखा दूँ, ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है। और इधर फ्रेम विद इन अ फ्रेम यूज़ हो रहा है। अगर फ्रेम विद इन अ फ्रेम से आप सहमत नहीं है कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे फोरग्राउंड तो यूज़ हो ही रहा है, फोरग्राउंड इज़ बीइंग यूज्ड हियर। और यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स देखें अगर हम, तो एज सच कोई ख़ास रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो हो नहीं रहा। मैंने ये फिर तस्वीर मैंने क्रॉप की थी फॉर इंस्टाग्राम, आप देख सकते हैं असल तस्वीर इस जगह और बाकी है। लेकिन मैंने ये फ्रेम इसलिए मैंने एक रूल को सैक्रिफाइस किया यहाँ पे जानबूझ के, ताकि ये जो बार्स हैं ये इक्वल लगें, थोड़ी पिक्चर में बैलेंस लगे। तो दैट वाज एन इंटेंशनल चॉइस एंड सैक्रिफाइस दैट आई हैड टू मेक। मैंने इसकी रूल ऑफ थर्ड्स थोड़ा ऑफ कर दिया, ताकि मैं ये जो दो जाली डंडे हैं इनको मैं ऐसा दिखा इक्वल दिखा सकूं।